नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भोपाल पुलिस कमिश्नर, सीनियर आईपीएस मध्य प्रदेश कैडर संजय कुमार जी। संजय जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। संजय जी, अगर मैं आपके नाम के अनुरूप बात करूं और हमारे पौराणिक महात्म की तरफ जाऊं तो संजय एक ऐसे चरित्र हुए हैं महाभारत में जो युद्ध की विभीषिका का और युद्ध की ताज़ा स्थिति का पूरे समय आंखों देखा हाल बताते थे। संयोग से आप पुलिस में हो और जो क्राइम होता है, जो दिख रहा है और जो घटित होने वाला है, सब पर नज़र रखनी पड़ती है पूरे टाइम। तो कैसे रखते हैं सर, क्या प्रक्रिया है? हाँ, पुलिस में तो मतलब हमेशा अलर्ट रहना ही पड़ता है और अलर्ट रहने के लिए एक तो पुलिस का अपना इंटेलिजेंस सिस्टम है जो पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है। इवन जो इंटेलिजेंट कलेक्ट करने की जो कला है वो कांस्टेबल से लेके और सीनियर ऑफिसर को सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा फिर अपना जैसे पुलिस की पेट्रोलिंग रहती है, एरिया में घूमना रहता है, फिर लोगों के साथ अच्छे संबंध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लोगों का विश्वास होता है किसी अधिकारी में तो लोग बहुत अच्छी सूचनाएं अपने को देते हैं। तो एक तरह से जो सूचनाएं हैं सर, वो पुलिस की आंखें। हाँ बिल्कुल, मतलब जिसको मुखबिरी बोलते हैं, मतलब उसको आसूचना का हो या इंटेलिजेंस का हो, जी, वो बहुत ज़रूरी है जी। वैसे तो सर हरियाणा स्पोर्ट्समैनशिप के लिए जाना जाता है। एक तरह से कहें तो यूनिफॉर्म से हरियाणा को प्यार है। देश की जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं उसमें हरियाणा से बहुत लोग आते हैं। तो फिजिकल स्ट्रेंथ विथ यूनिफॉर्म, तो ये कॉम्बिनेशन तो ठीक है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ प्लस मेंटल स्ट्रेंथ और फिर यूनिफॉर्म की सामान्यतः एक धारणा रहती है सर कि मतलब जो फिजिकल स्ट्रेंथ वाले लोग हैं वही वर्दी पहनते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ वाले हमेशा सॉफ्ट सर्विसेज की तलाश में रहते हैं। तो एक UPSC जैसा एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद IPS क्यों बनना था सर? नहीं, वैसे तो क्या रहता है UPSC में आपको कई सर्विसेज के लिए आप एग्ज़ाम देते हो जी। मेरी भी पहली चॉइस IAS ही थी जी। और मेरी दूसरी चॉइस IPS थी जी। तो जैसा रैंक आया तो उस हिसाब से मुझे IPS मिल गया जी। लेकिन फिर जब मैं नौकरी करने लगा तो उसमें फिर मैंने महसूस किया कि सभी सर्विसेज अच्छी हैं। जी। हाँ, अगर आप अपने काम को एंजॉय करते हो जी। तो मुझे लगता है नहीं, मतलब अलग अलग सर्विसेज के बीच कंपेयर करना भी जो है ना, वो कंपैरिजन भी कई बार मतलब लॉजिकल नहीं लगता कि हाँ, क्योंकि हर सर्विसेज का अपना मतलब इम्पोर्टेंस। हाँ, अपना इम्पोर्टेंस है। और फिर डिपेंड करता है कि जैसे मेरा मानना है हर इंडिविजुअल यूनिक होता है, तो किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कुछ चीज़ अच्छी लगती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, एक पुलिस ऑफिसर के लिए मतलब उसको फिजिकली फिट रहना भी ज़रूरी है और मेंटली एक्टिव होना भी ज़रूरी है। हाँ, तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। मध्य प्रदेश के सुरक्षा के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश की तरफ मध्य प्रदेश अग्रसर हुआ। बालाघाट में आपकी अगुवाई में इस मिशन को अंजाम दिया गया। बहुत चैलेंज वाला क्षेत्र है बालाघाट, आपने लंबे समय तक वहाँ काम किया है, तो कैसे ध्वस्त किया इस नेटवर्क को? ये बिल्कुल, यानी कि सब ने इसमें मिलजुल के काम किया। नो डाउट जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट होता है, ऑपरेशन करने होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करती है। फिर वहाँ भी जो है ना इंट कलेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो लोगों के साथ एक बढ़िया इंफॉर्मेशन नेटवर्क जनरेट करके और अच्छे काम हुए। इसके साथ साथ भी इन एरियाज़ में आपको लोगों का विश्वास जीतने के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम किया। फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ही अच्छे प्रयास किए गए
जैसे ऑनरेबल सीएम साहब हर महीने मीटिंग लेते थे, तो सभी विभागों का सहयोग रहता था जी। फिर जो भी हमने जितने अधिकारियों की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि एक टारगेटेड अप्रोच से इसको ख़त्म करना था, तो जितने भी अधिकारी हमने मांगे वो राज्य शासन ने सभी दिए, चाहे हमारे डीजी साहब हों या स्पेशल डीजी एएनओ हों, सभी की बहुत अच्छी मॉनिटरिंग रही। और चाहे वो हॉक फोर्स में बल की वर्दी हो या एसएसयू के 850 पद की सैंक्शनिंग हो या बजट की सैंक्शनिंग हो, तो जो हर महीने ऑनरेबल सीएम साहब मीटिंग लेते थे तो उसमें सारी हमारी मांगें पूरी की गई और पुलिस फोर्सेज ने भी पूरी मेहनत से काम किया, चाहे वो हॉक हो, लोकल पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, सभी ने मिलकर काम किया और लोगों ने भी बहुत सहयोग किया, जिससे हमारा एक बहुत बढ़िया मुखबिर तंत्र डेवलप हुआ और हम इस समस्या को बिल्कुल समाप्त, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि जड़ से ख़त्म करने में, समाप्त करने में सफल रहे। जी सर, जिस तरह से मतलब आपने इस पूरे घटनाक्रम को बताया, तो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस की अपनी एक महत्वता है किसी भी आपराधिक गतिविधि की रोकथाम में, लेकिन सामाजिक जनजागरूकता और आम नागरिकों का जुड़ाव उस अभियान में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा आपने कहा कि लोगों को एक भरोसा डेवलप हुआ, लोग जुड़े कि नहीं इस अभियान, उनको एक सामाजिक, जब अपराधियों के साथ सामाजिक समर्थन खत्म हो जाता है तो एक अच्छा माहौल बन जाता है। इस बात से कितने सहमत हैं? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो नक्सलवाद था वो बेसिकली ये गुरिल्ला वारफेयर है, जिसमें जो भी माओवादी हैं, नक्सली हैं, जो जंगल में रहते हैं, तो अगर आपको जंगल में ऑपरेट करना है तो आपके पास एक अच्छा इंटेलिजेंस इनपुट भी होना चाहिए, और इनपुट जनरली वहीं के लोग देते हैं। ठीक बात। और लोग इनपुट तभी देते हैं जब उनका पुलिस में भरोसा होता है। ठीक बात। तो हमने इनका केवल ऑपरेशनल एस्पेक्ट नहीं, जो आइडियोलॉजी है नक्सलवाद की, उस आइडियोलॉजी को भी हमने लोगों के सामने रखा कि भाई इस आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है, वो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और लोगों की भी वो समझ में आया और लोगों ने साथ दिया, हमें अच्छे इनपुट मिले। और जैसा मैंने पहले बताया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत और पूरे डेडिकेशन से काम किया। तो लोगों का सहयोग और उनका साथ बहुत ज़रूरी होता है। सर, प्रशासनिक प्रबंधन अपनी एक स्किल है, लेकिन आप फील्ड में भी उतर जाते हैं जवानों के साथ, तो जब सीनियर अधिकारी जवानों के साथ फील्ड में होते हैं, कई मौक़ों पर आप खुद भी ऑपरेशंस में शामिल हुए, तो क्या फ़र्क पाते हैं सर कि जब उनके साथ होते हैं तो जो एक्टिविटी है उसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं सर? नहीं, बिल्कुल, उसमें क्या होता है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो फ्रंट पे रह के काम करता है, क्योंकि अगर आप जवानों के साथ रह के वो सारे काम नहीं करोगे जो जवान करते हैं, एक तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि किन कंडीशंस में ग्राउंड पे काम होते हैं, जिसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आप उनकी समस्याएं नहीं जान पाओगे। और फिर अगर ऑफिस अधिकारी फील्ड में रहता है, हाँ, तो वो फिर उसका एक अलग ही एनकरेजमेंट मिलता है फोर्सेज को, जो इंस्पिरेशन है, फोर्सेज उससे बड़े इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल। हाँ, और फिर हम वाकई में जब हम वो सारे काम कर रहे हैं जो जवान करता है, तो हम एक अलग ही सेंस से जो है ना उनको कह भी सकते हैं कि भाई ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, ये काम हमें करना है। यानी कि एक जो प्रॉपर टीम स्पिरिट है वो डेवलप होता है। तो एक फिर आप एक टीम के रूप में काम करते हो और आपको पता होता है फिर टीम के हर मेंबर के बारे में आपको पता होता है कि भाई किस मेंबर के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, क्या जो है ना ऐसे पॉइंट हैं जिनको फर्दर इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो आप टीम की पूरी कंपोजिशन समझ जाते हो और फिर टीम एक नई जोश के साथ काम करती है। जी। बालाघाट में सर नक्सलवाद जो रूटीन पुलिसिंग है उसके अलावा नक्सलवाद एक बड़ा चैलेंज था, और अब चूँकि इस
नए उत्तरदायित्व में एक ऐसी प्रणाली में हैं जो पुलिस की कमिश्नर प्रणाली सिर्फ मध्य प्रदेश के 2 ही शहरों में है, इंदौर और भोपाल। तो एक नई प्रणाली है, इसमें ज़्यादा आपके पास जुडिशियल पावर हैं। तो मूलभूत क्या अंतर पाते हैं सर? अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी एक बेसिक डिफरेंस क्या पाते हैं सर? नहीं, इसमें अपना कमिश्नरेट सिस्टम है जी। तो इसमें क्या है, पुलिस को जो मजिस्ट्रियल पावर हैं वो दी जाती हैं, चाहे वो प्रिवेंटिव एक्शन की हो या जैसे क्राउड कंट्रोल की हो, तो मजिस्ट्रियल पावर दी जाती हैं। तो नेचुरली वो उससे जो है ना, क्योंकि बहुत सारे विषय पुलिस डिपार्टमेंट से ही संबंधित होते हैं, तो उन पावर्स के कारण भी जो है ना हमें बड़ी मदद मिलती है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ, हाँ, प्रिवेंटिव प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी, धारा 144 लगानी है, या और दूसरा जैसे जिला बदर की कार्रवाई है, इस तरह की। तो क्योंकि जो क्रिमिनल नेटवर्क है सोसाइटी का, उसको नेचुरली एक पुलिस ऑफिसर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाता है, तो इससे अच्छी मदद मिलती है और अपराधी भी उस बात से थोड़ा खौफ में रहते हैं, तत्काल कार्रवाई हुई। हाँ, कि जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। और क्योंकि मामला पुलिस डिपार्टमेंट के पास है तो उनके पास सारा डेटाबेस रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। चूँकि राजधानी है सर, तो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। मीडिया का अप्रोच बहुत है, वीआईपी मूवमेंट बहुत है, किसी भी घटनाक्रम को एक लार्ज स्केल पर उसका फैलाव होता है। तो और इससे अनुमान भी लगाते हैं प्रदेश की मूलतः छवि भी, कि देखिए प्रदेश की राजधानी, हालांकि सुरक्षा हर जगह ज़रूरी है, लेकिन जब आप आए तो अभी जो मूलभूत पुलिसिंग तो है, लेकिन कुछ ऐसे नवाचार जो आपके दिमाग में हो कि इनको हमें करना ही है अपने कार्यकाल में, भोपाल के लिए सोचा हो ऐसा कुछ? तो इसमें क्या है कि अपना जैसे नेचुरली भोपाल एक बड़ा शहर है और इसके साथ साथ राजधानी भी है, तो नेचुरली यहाँ कोई भी छोटी ही घटना भी को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना पड़ता है। और इसमें बेसिकली कई हैं, जैसे क्राइम बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब लोगों की सुरक्षा के लिए। फिर वीआईपी सिक्योरिटी है, आपका ट्रैफिक है, फिर लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये सभी अपने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। तो एक जो बेसिक पुलिसिंग में ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, उसको तो एक तो जैसे बीट सिस्टम है, पुलिस का जो अपना बीट सिस्टम है, माइक्रो बीट सिस्टम, वो बहुत पुराना सिस्टम है। तो वो सिस्टम ऐसा है कि हम लोगों के साथ मिल के काम करते हैं और एक माइक्रो बीट, एक थाने को कई माइक्रो बीट में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि एक माइक्रो बीट का कोई एक प्रभारी रहे, ताकि उसको उस एरिया की सारी चीज़ों का पता हो, कहाँ पे, और एक लोगों से उनका संपर्क बना रहे, थाने का और लोगों का एक लाइव कांटेक्ट बना रहे। नेचुरली एक आदमी एक माइक्रो बीट के एरिया को देखता है तो वहाँ के लोगों को भी अच्छे तरीके से जान पाएगा, कहाँ कहाँ पेट्रोलिंग करना है, कहाँ कहाँ अपराधी रहते हैं, तो एक बेटर पुलिसिंग हम दे पाएंगे। जी। बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं सर, उनमें व्यक्ति 2 मनस्थितियों में जाता है, एक परेशान हो और एक खुशहाल हो, लेकिन पुलिस के पास एक ही मनस्थिति में आता है कि वो परेशानी में ही आता है। मतलब वो कभी ऐसे मानस को लेके नहीं आता कि वो एक कटसी मीटिंग के लिए पुलिस के पास आता हो। तो चूँकि उसकी अपेक्षाएं पुलिस से बहुत ज़्यादा रहती हैं, और जब भी वो पुलिस के पास आता है तो उसको सुरक्षा, न्याय, ये इतने महत्वपूर्ण घटक हैं, मानवीय सूचकांक को निर्धारित करने वाले बहुत सेंसिटिव घटक हैं। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं सर, और वही कारण रहा है कि पुलिस ने हमेशा से बहुत काम किया है। मतलब मैं तो जब से देख रहा हूँ पुलिस को जितना समझा है कि पुलिस बहुत काम करती है, लेकिन हमेशा निशाने पर भी रहती है। तो लोगों की पुलिस के साथ जो अपेक्षाएं हैं उन पर और बेहतरी से, उसमें सबसे ज़्यादा है सर उनकी पब्लिक डीलिंग। तो उसको लेके थानों में जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है उस पर क्या प्रयास करेंगे सर? उसका बात आपकी सही है कि पुलिस के पास 2 पक्ष जनरली आते हैं, एक पीड़ित पक्ष होता है, एक एग्रेसिव पार्टी होती है। तो नेचुरली दोनों पक्षों को तो खुश कर नहीं सकते जी। और
दूसरा ये है कि नेचुरली कोई परेशान हुआ बंदा आएगा, उसमें थानों का हमारा यही है कि सभी थाना प्रभारियों को और वहाँ जो भी स्टाफ है कि भाई जो भी थाने पे आता है एक तो हम अच्छा व्यवहार करें और उसको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, वो संतुष्ट होके जाए, हमारी यही कोशिश रहती है। बेशक हमें चाहे डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़े, वो नेचुरली, क्योंकि हमें पुलिस फोर्स की भी कई जगह कमी रहती है और ये भोपाल तो एक बड़ा शहर है, पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई है और लोगों की एक्सपेक्टेशन तो आप जैसे जैसे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती है तो अब एक्सपेक्टेशन तो बहुत बड़ी है। तो यही है कि उसको न्याय मिले। हाँ, ये ज़रूरी है कि कई बार कुछ लीगल इश्यूज भी होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें पब्लिक चाहेगी अरे हमारी एफआईआर नहीं हुई, लेकिन लीगली हम उसमें एफआईआर कर ही नहीं सकते। ठीक बात। हाँ, तो कई बार लोग उस बात को नहीं समझते। हाँ, फिर कई बार जैसे लैंड डिस्प्यूट के मामले होते हैं, हाँ, वो पुलिस के पास बहुत हाँ, बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कई विभागों से रिलेटेड होते हैं, हालांकि उनको भी हम दूसरे विभाग से टाई अप करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे इशू टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो कई इश्यूज हैं, फिर भी हमारी कोशिश यही रहती है कि उससे अच्छा व्यवहार करें और जहाँ तक हो सके जल्दी है जल्दी उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। जी सर, जिस प्रकार से जो कैरेक्टर हैं, जो सुपर हीरोज़ हैं, वो सुपरमैन एस करके लगा लेते हैं, तो हम बचपन से हमारे दिमाग में एक छवि रहती है कि जो जिनके ड्रेस कोड कुछ अलग होते हैं वो होते तो सुपर हीरोज़ हैं। पुलिस के लिए भी मतलब लोगों के जहन में ये रहता है कि वर्दी पहना हुआ आदमी बड़ा एम्पावर्ड, कैपेबल है, तो उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए कई बार ड्यूटी आवर्स जो हैं उनकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती, छुट्टियां बहुत कम होती हैं, एकमात्र विभाग है जिसमें धरना प्रदर्शन अनशन नहीं होता, डिसिप्लिन की पराकाष्ठा है। तो मानसिक रूप से सर जो ड्यूटी पर जवान हैं उनके अंदर निराशा का भाव नहीं आए और वो ड्यूटी पर मुस्तैद रहें, उस प्रकार के मोटिवेशन के लिए क्या कुछ सर है जहन में कि वो एक इंटरेक्शन उनके साथ किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं सर। नहीं, वो है एक चैलेंजेस कि भाई अब क्या है, क्योंकि जैसा अभी बात कर रहे थे कि पुलिस के पास जो परेशान पक्ष है वही आएगा, वो अपनी परेशानी बताएगा। तो सारा दिन कोई पुलिस ऑफिसर परेशानी सुन सुन के, हाँ, नेचुरली एक ह्यूमन नेचर है। फिर कई तरह की और भी ड्यूटी हैं, वीआईपी ड्यूटी है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है, त्योहारों की ड्यूटियाँ हैं, तो कई समस्याएं रहती हैं, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रह पाता जी। फिर फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो कई तरह के चैलेंजेस हैं। उसमें हमारा एक तो ये रहता है कि जहाँ तक संभव हो, हम किसी को अगर छुट्टी की ज़रूरत है तो फिर हम मना नहीं करते। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो नहीं दे पाएंगे वो तो, हाँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो सके छुट्टी देने की कोशिश करते हैं। फिर ये भी कोशिश करते हैं बहुत सारा, जैसे अगर हाउसिंग पुलिस वालों का एक घर भी होना चाहिए, हाँ, तो उसके भी प्रयास करते रहते हैं। हालांकि सर गवर्नमेंट की तरफ से अब बहुत अच्छा हाउसिंग जो है फैसिलिटी मिल रही, हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर हम पहले 20-25 साल पहले का वो देखें तो फिर कुछ हमारे भी सिस्टम बने हुए हैं, जैसे लोगों की अगर कोई समस्या है मतलब फोर्सेज की, तो उसके लिए जैसे वीक में 2 बार परेड होती है, शुक्रवार को और मंगलवार को। तो उस दौरान भी जो भी चाहे पुलिस अधीक्षक हो या कोई भी हो, वो उसमें एक उनका जितने भी जवान होते हैं उनके लिए टाइम फिक्स होता है कि किसी को कोई समस्या है तो परेड के बाद आके बताएं। वैसे भी रहता ही है कि मान लो कभी भी किसी की कोई समस्या है तो कभी भी अधिकारी के पास जा सकता है। तो इस तरह से एक थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि ड्यूटी के साथ साथ जो है ना उसको कोई अन्य कोई परेशानी ना हो जी। अब सर जो हार्डकोर क्राइम है उसके अलावा एक और चैलेंज वर्तमान समय में, चूँकि सब डिजिटलाइज्ड है, इंटरनेट का युग है, तो
एक तरह से एक ऐसा क्राइम घटित हो रहा है, साइबर क्राइम, जिसका पैटर्न समझना बड़ा मुश्किल होता है। जो परंपरागत अपराध होते थे उनका एक पैटर्न होता था, वो पुलिस के पास एक स्टडी होती थी। अब जो अपराध हो रहे हैं वो उसके कुछ ऐसे जातिगत रीजन होते थे, सामाजिक रीजन होते थे, आपराधिक पृष्ठभूमियाँ होती थी। लेकिन अब जो अपराध हो रहे हैं उसमें अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपराध कर रहा है। वाइट कॉलर क्राइम बहुत बड़ा है, साइबर क्राइम बहुत बड़ा है। तो वो भी एक चैलेंज है सर, जिसको पूरी दक्षता के साथ, उसमें भी लोग रिपोर्ट्स हो रही हैं, किसी का पैसा चला जा रहा है, हैकिंग हो रही है, सोशल मीडिया पर तमाम आईटी एक्ट्स के केसेस आते हैं। तो ये एक पुलिस के ऊपर एक और बर्डन है सर। तो इसको कैसे सर? ये बिल्कुल जो साइबर फ्रॉड है वो एक चैलेंज है और बड़ा चैलेंज है, और बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो इसमें हेल्पलाइन नंबर तो दिए ही गए हैं, मतलब, और जैसे 1930 पे किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पे जाकर वो तत्काल अपने रिपोर्ट करे ताकि अकाउंट वगैरह ब्लॉक होने की कार्रवाई हो सके। फिर इसके अलावा जो है ना, हम भी पुलिस अपनी तरफ से इसका अवेयरनेस के कैंपेन चलाती रहती है। हाँ, वो चाहे स्कूल कॉलेज में जाना हो या किसी मोहल्ले में या किसी गांव में जाना हो। फिर बीट सिस्टम के थ्रू भी हम लोगों को यही बताते हैं जगह जगह कि भाई ये साइबर फ्रॉड ऐसे ऐसे हो रहे हैं और इसका हमें शिकार नहीं होना है। और अगर कोई व्यक्ति शिकार हो जाए तो तत्काल वो 1930 या नज़दीक का साइबर थाना या नॉर्मल पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके फटाफट अपनी रिपोर्ट कर दे। लेकिन अवेयर होना बहुत ज़रूरी है इसमें। जागरूकता सर पहला वजह। हाँ, जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार फ्रॉड हो जाता है तो कई बार वो पैसे की रिकवरी करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अभी ये डिजिटल अरेस्ट का एक नया पैटर्न के सीबीआई, ईडी पुलिस अधिकारी बनकर कई ऐसे मामले आए हैं सर जिसमें लाखों रुपए की ठगी हो गई। लाखों का करोड़ों रुपए की ठगी हो गई। और डिजिटल अरेस्ट तो है ही। यही हम लोगों को बताते हैं कि भाई कोई भी अरेस्ट डिजिटल नहीं होती। हाँ, कोई फ़ोन पर अरेस्ट नहीं कर सकता। ये सब साइबर फ्रॉड होते हैं। कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करेगा या आपको कोई लोभ लालच देगा, उसमें अपने को नहीं फंसना है। किसी के पास फ्री पैसा नहीं है देने को। हाँ, और कोई फ़ोन पे जो है ना, आप अपनी कोई भी जानकारी आपको फ़ोन पे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जिस प्रकार से सर साइबर सेल एक मध्य प्रदेश साइबर सेल है, तो हर ज़िलों में साइबर डेस्क भी हैं। तो वर्तमान समय में जो रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं सर, तो बहुत स्किल्ड आपको फोर्स मिल रही है। तो उनकी एक एडवांस उनकी ट्रेनिंग कराने को लेके, और जो उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग हो, ताकि वो नए नए जो पैटर्न हैं उनसे परिचित होते रहें, तो वो सब भी सर इस दौरान होती है? नहीं हो रहा है, क्योंकि चाहे वो बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हमने एक कंप्यूटर वाला, साइबर वाला जी, ये सब्जेक्ट ऐड कर रखे हैं। दूसरा, जैसे जैसे साइबर फ्रॉड अपने नए नए स्वरूप में आ रहा है, तो उसकी भी जो है ना ऑन दी जॉब ट्रेनिंग भी होती है। फिर पुलिस डिपार्टमेंट में ही हम कुछ TOT, मतलब ट्रेनर ऑफ ट्रेनर्स जी, वो भी उनको भी तैयार करते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दे सके। महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं उसको लेकर मध्य प्रदेश पुलिस बहुत संजीदा है, बहुत सजग है। पूरे मध्य प्रदेश में यही है। लेकिन चूँकि राजधानी है, यहाँ पूरे प्रदेश से यूथ यहाँ पढ़ने के लिए आता है, जॉब के लिए आता है, मल्टी स्टेट माइग्रेशन है, आवागमन भी है। तो महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं उनको, उनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कार्य योजना आपने रखी है कि जो चल रहा है उसमें और क्या जोड़ेंगे सर? नहीं, बिल्कुल। उसके महिलाओं और बच्चों का एक तो ये है कि हम हमेशा इसमें अपने पुलिस फोर्स को सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग देते रहते हैं कि भाई उनको महिलाओं या बच्चों की जब भी शिकायत आए तो बहुत संवेदनशील रहना है, और इसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ये भी हम इंश्योर करते हैं। महिला थाना भी अलग से है। इसके अलावा जो है ना, हमें ये भी मालूम रहता है कि भाई कई बार रिपोर्टिंग बहुत कम होती है, तो हमारी भी कोशिश रहती है कि जब भी कोई महिला या बच्चा रिपोर्ट करने आता है तो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो,
ताकि वो अपनी बात जो है ना पूरी तसल्ली बगैर से। किसी बह के कह सके। और फिर जैसे ही मान लो कहीं अपराध हो ही गया, जी हाँ, तो उसमें फिर हम ताकि त्वरित कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और एक अच्छी कार्रवाई हो और ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें उसको सज़ा मिले। जी सर, कई बार अपने काम के दौरान हम हमेशा काम करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो जेहन में रहते हैं, जो बहुत आत्मिक शांति देते हैं, बहुत सुकून देते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ। तो अभी आपके सर्विस के दौरान कोई ऐसा घटनाक्रम जिसमें लगा हो कि नहीं, ये मतलब एक तरह से होता है कि सार्थक होने जैसी बात है कि नहीं, इस सर्विस में है तो इस सर्विस को सार्थक होने जैसी बात है, कोई ऐसा घटनाक्रम जो आपके जेहन में हो? नहीं, वो तो एक तो जैसे मैं बालाघाट में मेरी सर्विस काफ़ी, मैं वहाँ CSP भी रहा, SP भी रहा, जी, जी। और फिर बाद में अब IG के तौर पे भी काम जी, किया। जी। तो नक्सलवाद की समस्या को मैंने बहुत करीब से देखा है। जी। हाँ, तो नेचुरली जब ये समस्या ख़त्म हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं एंटी डकैती एरिया में भी काफ़ी रहा। जी, जी। उस एरिया में, चंबल वाले एरिया जी, में भी काफ़ी रहा, सतना रीवा भी रहा, उधर मुरैना जी। उधर भी रहा, श्योपुर शिवपुरी दतिया। तो वहाँ भी कई बार जैसे बड़े बड़े डकैतों के एनकाउंटर हुए तो या गिरफ्तारी हुई, तो उसमें भी अच्छा लगा। और बाकी जब भी किसी का मान लो हमने कोई कंप्लेनेंट आया हमारे पास और अगर हमने अच्छी कार्रवाई कर दी तो हाँ, वो सैकड़ों कहानियाँ हैं, जी, जी। तो हमेशा ही अच्छा लगता है अगर मान लो किसी की समस्या का समाधान करने में अगर अपन छोटा मोटा रोल निभा पाएँ तो अच्छा लगता है। अंतिम प्रश्न सर, भोपाल के निवासियों से, चूँकि आपकी निगहबानी में है, तो निश्चित रूप से उनकी भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आपकी भी होंगी, तो एक संदेश। नहीं, उसमें मेरा सभी से यही कहना है कि हम जो है ना बिल्कुल सही कार्रवाई करेंगे, निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। और अगर किस जैसे हम हर जगह बीट में जाके भी लोगों से मिल रहे हैं, तो यही मेरा कहना है कि भाई अगर किसी के पास किसी अपराधी के बारे में अगर कोई सूचना है तो वो बिल्कुल बेहिचक बताए, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। और चाहे ट्रैफिक हो या और कोई पुलिसिंग का चैलेंज हो, उसमें जब पुलिस और पब्लिक दोनों मिलके काम करते हैं तो एक तरह से जो पब्लिक है वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। बिल्कुल ठीक। हाँ, यानी कि दोनों मिलके जो है ना एक पे 11 हो जाता है। हाँ, 1 और 1 11 हो जाते हैं और बहुत अच्छा काम होता है। तो हम नेचुरली साथ मिलके काम करेंगे और हम अपनी तरफ से जो है ना मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मुश्किलाते राह को आसान बनाना है मुझे, चलता मैं तो जा रहा हूँ, चलता जाना है मुझे। रोज़ नए चैलेंजेस हैं और जब कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिससे लगता है कि आम आदमी के जो मूलभूत अधिकार हैं उनको सुरक्षित किया, उनका हनन होने से बचाया, किसी अपराधी को रोका, किसी अपराध को रोका, तो निश्चित रूप से अपने काम की सार्थकता सिद्ध होती है। तो तमाम सारे पहलुओं पर सर बात हुई और पुलिस का भले ही एक सख्त रूप जनता के सामने होता हो, लेकिन पुलिस बहुत ही मर्मस्पर्शी होती है, बहुत सॉफ्टनेस के साथ सभी बिंदुओं पर काम करती है। और सर आपके कार्यकाल में भोपाल पुलिस और बेहतर आयाम स्थापित करे। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।